हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 11B के जो फर्स्ट 8 न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको चैनल और पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो नाइन्थ न्यूमेरिकल कहता है अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। सो कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्टेड। देखिए क्या है कि मेरे पास बीकर है और उस बीकर के अंदर हमारे पास क्या है, वाटर। और उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया बर्फ। बर्फ डालने के बाद इस पानी का अपना एक टेम्परेचर पहुंचा जो था आपका टी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ पानी की बात करूं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 50 से टी पहुंचा है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं इस आइस की, तो पहले आइस क्या हुआ है, मेल्ट। उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है उसमें राइज आया टू टी डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे मतलब दो फेजेस हैं, एक तो वो पूरा मेल्ट होता है, दूसरा उसका टेम्परेचर राइज होता है। बस इसी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। सो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे पास क्योंकि वो मेल्ट हो रहा है इसलिए मैं इस्तेमाल करूंगा दैट इज M/L। ठीक है, प्लस उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज हुआ है टी डिग्री सेल्सियस। और हाँ, इनिशियली ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो मेल्ट होने के बाद भी ये 0 डिग्री सेल्सियस था। तो 0 से टी बना है इसलिए चेंज इन टेम्परेचर टी का ही होगा इसमें। तो यहाँ पे आएगा MC डेल्टा टी, MC दैट इज डेल्टा टी। एंड डेल्टा टी की जगह पे मैं डाल दूंगा इस टी को ही। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आइस का मास है वो है 40 ग्राम। तो यहाँ पे मैं 40 ग्राम है, लेकिन अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको किलोग्राम में दिया हुआ है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा और दोनों का सेम है तो मास तो मैं यही ले लूंगा कॉमन इसको। एल की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दैट इज 336 इंटू 10⁻³ ये आपको दिया हुआ है। प्लस एम मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूँ तो सी डेल्टा टी डालूंगा। तो सी है बेटा मेरे पास 4200। ठीक है, 4200। एंड उसके बाद मेरे पास डेल्टा टी जो है यहाँ पे टी ही आ जाएगा। तो दैट्स इट, सिर्फ ये मेरे आइस का जो उसने हीट एब्जॉर्ब किया है उस स्टेट तक पहुंचने के लिए ये वो है आपके पास। अब हमारे पास आता है बेटा कि दैट इज हीट इजेक्टेड आउट या लिबरेटेड बाय वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। सो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि MC डेल्टा टी ही सिर्फ लगेगा क्योंकि स्टेट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें। तो हम लगाएंगे बेटा मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो बस जी इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जैसे इक्वेट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा और कुछ भी नहीं करना। सो क्योंकि हीट गेन हीट लॉस के बराबर होता है, सो आप करेंगे दैट इज 40/1000 ऑफ 336 इंटू 10⁻³ प्लस आपके पास 4200 टी आ जाएगा। ठीक है, और उसको आप बराबर कर देंगे MCW, तो मास ऑफ वाटर दैट इज 200 ग्राम है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 200 ग्राम को मैं कन्वर्ट करूंगा, ऑफ कोर्स बेटा 1000 कर दूंगा इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको 4200 दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 50 से टी का आ रहा है, तो मैं 50 माइनस टी कर दूंगा। ऑब्वियस है ना कि बेटा कि ये हीट जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली जो इसका टेम्परेचर है वो आपका डाउन ही होगा। तो टी की वैल्यू छोटी है, 50 वैल्यू बड़ी होगी, तो 50 माइनस टी मैंने कर दिया। बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बस आपने बस अब इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आप देख सकते हो कि 28.33 डिग्री सेल्सियस है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इस न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्ड इन ए कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम एट 32 डिग्री सेल्सियस
सच दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये कोई बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल नहीं है। ये जो न्यूमेरिकल है ये एक्चुअली 4 मार्क के अंदर आया हुआ है आपका। इजी है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि फेस चेंज हो रहा है कब नहीं हो रहा है, अगर इन बातों को आपने समझा है तो ये न्यूमेरिकल आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको अब एक बार डिटेल में एक एक करके आपको समझाता हूँ, और आराम से इस चीज न्यूमेरिकल को देखना कैसे करना है आपने। तो देखिए सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो कॉमन टेम्परेचर है, मैं इसको अलग से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि कॉमन जो टेम्परेचर है बेटा वो हमारे पास यहाँ पे है 5 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं बेटा, एक तो है बेटा मेरे पास आइस, और बेटा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कैलोरी मीटर के अंदर जो हमने पानी डाला है। ठीक है ना, कि कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ दिया हुआ है ठीक है। तो बेटा ये जो कैलोरी मीटर है ना, इसका खुद का मास आपको 50 ग्राम दिया हुआ है, एंड जो इसके अंदर कंटेंट डाला है उसका जो टेम्परेचर नहीं, मास 150 ग्राम का है। ठीक है, अब मैं आपको ना कुछ बातें समझाऊंगा जो समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये टाइप के न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं तो। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे कि आपको वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि है 32 डिग्री सेल्सियस, ये आपको दिया हुआ है, और आपने इस टेम्परेचर को लेकर आना है 5 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं, क्योंकि यहाँ पे कैलोरी मीटर का इस्तेमाल किया गया है, तो कैलोरी मीटर का जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो भी 32 डिग्री सेल्सियस ही होगा, और कैलोरी मीटर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस ही होगा। जब आपको मैंने कैलोरी मीटर पढ़ाया था तब स्पेशली बताया था कि कैलोरी मीटर के अंदर हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और वो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कैलोरी मीटर है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को लेकर फटाफट अपना टेम्परेचर कंटेंट के टेम्परेचर के बराबर कर सके, इसलिए बेटा हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जब कैलोरी मीटर वर्ड आपके न्यूमेरिकल में आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कंटेंट का टेम्परेचर कम होगा तो मतलब कैलोरी मीटर का जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा, तो बेसिकली उसको भी इन्वॉल्व करना है अपने न्यूमेरिकल के अंदर, मतलब उसकी हीट को भी इन्वॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल के अंदर। जहां तक आइस की बात है, अब आप प्लीज समझना मेरी बात को, जहां तक आइस की बात है, आइस आपको पता ही है बेटा कि इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर होता है। पहले वो बेटा आपका मेल्ट होगा, मेल्ट होके क्या बनेगा, वो मेल्ट होके बनेगा वो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है बेटा वो राइज किया जाएगा टिल 5 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी दो स्टेजेस हैं। तो पहले हम आइस का निकाल लेते हैं, फिर कैलोरीमीटर और उसके जो कंटेंट है उसके अमाउंट ऑफ हीट को निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बस यही काम करना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। सो आइस क्योंकि मेल्ट हो रही है उसने हीट एब्जॉर्ब की है, तो मैं यहाँ सीधा लिखता हूं दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। ठीक है, एंड यू नो दैट बेटा कि यहाँ पे दो स्टेजेस हैं, एक स्टेज में मेल्ट हो रहा है, दूसरे में टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो एक में m/L दूसरे में mc डेल्टा टी लगेगा। तो मास ऑफ आइस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो लेटेंट हीट जो है मेरी आइस की वो लिखूंगा, प्लस मास ऑफ आइस इनटू, क्योंकि अब वो मेल्ट हो चुका है तो मास तो उतना ही लूंगा पानी का जो आइस का है ना, तो इसलिए मैंने मास ऑफ आइस लिखा है। बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है अब मैं वाटर की लूंगा क्योंकि वो पिघल चुका है, और क्योंकि अब उसके टेम्परेचर का जो चेंज है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, बाद में इसकी वैल्यूज में डाल दूंगा। ठीक है, जब मैं अभी डाल ही देता हूँ, चलो काम ही खत्म करता हूँ, इसके अंदर मैं डाल ही देता हूँ इनकी वैल्यूज। तो देखिए बेटा इन दोनों में मास ऑफ आइस कॉमन है तो मैं वो कॉमन ले लेता हूँ। आइस की जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है बेटा वो दी होगी पक्का आपको, यहाँ पे ये देखो दी हुई है, दैट इज 330, मैं वही यूज करूंगा। प्लस बेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये तो मैं कॉमन ले ही चुका हूँ, तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 है, वो मैंने ले लिया। बात रह जाती है बेटा चेंज इन टेम्परेचर की, क्योंकि 0 से 5 हुआ है तो 5 डिग्री का ही चेंज है बेटा, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो आइस ने एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा दैट इज
हीट लिबरेटेड की, ठीक है, दैट इज हीट लिबरेटेड की। जब मैं हीट लिबरेटेड की बात करता हूँ बेटा वो आएगा हीट लिबरेटेड बाय वाटर प्लस हीट लिबरेटेड बाय कैलोरीमीटर। मैं जानबूझ के बेटा ऐसे राम राम से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं पानी की बात करता हूँ बेटा तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आएगा बेटा, क्लियर। लेकिन जब मैं कैलोरी मीटर की बात कर रहा हूँ तो बस वही मास ऑफ कैलोरी मीटर बेटा, मैं कॉपर का बना होता है ना, तो वैसे भी सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बेटा कॉपर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर का बेटा मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। चलिए मैं अब आपके लिए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जैसे कि मेरे पास आया था बेटा मास ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 150 ग्राम ऑफ वाटर है हमारे पास, तो यहाँ पे 150 आएगा यहाँ पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मेरे पास 4.2 आ जाएगा बेटा। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो चेंज इन टेम्परेचर आप देख सकते हो कि मेरा ये था इनिशियली 32 डिग्री सेल्सियस था, 32 से बेटा ये आपका यहाँ पे 5 आया है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस आएगा, जिसको आप केल्विन भी लिख सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। याद रखें मैंने क्या किया है, 32 माइनस 5 किया है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर देखना था, जो कि हमारा 27 होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बेटा प्लस मास ऑफ कॉपर, कॉपर का मास देखो दिया हुआ है आपको वहां पे 50 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, मतलब कैलोरी मीटर हो गया, कॉपर हो गया, बात एक ही है बेटा यहाँ पे, तो 0.4 है आपको दिया हुआ, आप वो यूज करेंगे। चेंज इन टेम्परेचर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कंटेंट का चेंज होता है बेटा वही आपकी कैलोरी मीटर का चेंज होता है, तो यहाँ पर भी बेटा आपके पास 27 ही आएगा। दैट्स इट। बस जी, अब आपने इतना कुछ नहीं करना, इन दोनों को बेटा आपने इक्वेट कर देना, क्योंकि हीट गेन हीट लॉस के बराबर है और हम ये मान के चलते हैं ये आइडियल कंडीशंस हैं, हीट कहीं और डिसिपेट नहीं हो रही है, तो हीट गेन हीट लॉस के बराबर है, लिबरेटेड के बराबर है। सो दोनों को इक्वेट कर दूंगा, मतलब ये आ जाएगा कि एम आइस इंटू 330, ठीक है, इंटू 4.2 इंटू 5 आ गया, एंड दैट शुड बी बेटा इक्वल टू 150 इंटू 4.2 इंटू 27 प्लस 50 इंटू 0.4 इंटू 27, बेटा ये आ गया। बस जी आपने इसको सॉल्व करना है बेटा, और मास ऑफ आइस आपके पास 50 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मुझे आइस को अलग से ट्रीट करना था, कैलोरी मीटर और उसके कंटेंट को अलग से ट्रीट करके इसको सॉल्व करना था। तो बहुत इजी होता है, इसलिए ध्यान से ना स्टेप बाय स्टेप इन बातों को समझो कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन हीट गेन कर रहा है, कौन लॉस कर रहा है, किस तरीके से फेज में चेंज आ रहा है, किस में नहीं आ रहा, तो ये बातें बेटा ध्यान में रखनी पड़ती हैं इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा कि 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन्ड इन अ कॉपर वेसल ऑफ मास 50 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वेसल एंड इट्स कंटेंट्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका जो जस्ट अभी मैंने करके हटा हूं वैसा ही है, तो मैं जल्दी से इसको खत्म कर लेता हूं बेटा, ठीक है। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो बस जल्दी से बताऊंगा कि अगर जो मैं मास है ना आइस का वो लेट कर लेता हूँ कि एम आइस है, पहले वो क्या होगा बेटा, वो मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद वो क्या बन गया, वाटर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पहले था, 0 डिग्री सेल्सियस अब है। उसके बाद बेटा ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करना है 5 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये मेरा आइस का काम है। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपके कॉपर वेसल की, है ना, कॉपर वेसल की बेटा, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, कॉपर वेसल के अंदर जो है आपका जो कंटेंट है वो पानी है, जैसे दिस इज योर वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, एंड अब उसका जो टेम्परेचर है डाउन लेके आना मुझे 5 डिग्री सेल्सियस में, तो समझ सकते हो कि कैलोरी मीटर का जो टेम्परेचर इनिशियल इनिशियल कैलोरी मीटर नहीं, कॉपर लिखा तो कॉपर बोल दूंगा, कॉपर वेसल का जो टेम्परेचर इनिशियल है वो 30 है, और उसका जो फाइनल होगा वो 5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चलिए बेटा जल्दी से मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट liberated by water
प्लस दैट इज कॉपर वेसल बेटा, कॉपर वेसल बाजी। तो ये हमने बेटा करना है, ठीक है। मैं वैल्यू डालने से पहले फॉर्मूला बना देता हूँ आपका, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि आइस की बात करूंगा तो पहले मेल्ट हुआ, मेल्ट होने की वजह से एम ऑफ आइस, एल ऑफ आइस, ठीक है जी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाएगा, उसका टेम्परेचर राइज हुआ तो एम ऑफ आइस इंटू सी ऑफ वाटर, क्योंकि अब वाटर बन चुका है ना बेटा, इसलिए मैं वाटर लूंगा। क्या बन गया है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने लेनी होती है। तो एम ऑफ आइस क्यों लिया, क्योंकि जितना बर्फ लिया वही पानी में तब्दील हुआ ना बेटा, उतना ही मास हुआ है कन्वर्ट आपका, तो इसलिए एम ऑफ आइस सेम लेना पड़ेगा, मतलब सेम हैगा दोनों का। तो सी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बेटा इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब ऑफ वाटर की बात करते हैं बेटा, तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आएगा बेटा आपके पास। अच्छा, ये वाला और ये वाला लग गया, प्लीज समझो इसको। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आइस के केस की बात हो रही है, ये जो बात कर रहा हूँ ये कंटेंट के ये जो कंटेंट है वाटर उसकी बात हो रही है, तो प्लीज दोनों को समझना। ओके, तो उसके बाद बेटा ये तो आ गया। उसके बाद आता है मास ऑफ दैट इज कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कॉपर। बस अब इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एम ऑफ आइस तो बेटा मैं कॉमन ले ही लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉमन ही ले लेता हूँ। तो एल ऑफ आइस आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि इनमें जो मासेस है अगर आप ग्राम में डालोगे तो आंसर भी आपका ग्राम में ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर कि एल ऑफ आइस है, तो मेरे पास बेटा एल ऑफ आइस दिया हुआ है दैट इज थ्री इंटू 10 की पावर दैट इज 3, ठीक है। प्लस ये तो कॉमन ले ही चुके हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा 4200 आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो 4200 यहाँ पर आ गया एंड दैट्स इट। उसके बाद बेटा आगे चलेंगे, चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे, तो इसका जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 0 से 5 है, तो बेटा यहाँ पे 5 आ जाएगा, दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। गो विद द स्टेप्स, आराम से आता जाएगा। अब करते हैं बेटा मास ऑफ वाटर की, तो 250 ग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप ग्राम में रखोगे तो मास जो आइस का आएगा वो ग्राम में आएगा, अगर आप इसको केजी में कर देते हो तो बेटा मास ऑफ आइस केजी में आएगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा बेटा कि केजी में ही करना चाहिए, क्योंकि जब आपको स्पेसिफिकली बोला ही नहीं हुआ कि आपने इसको सीजीएस में छोड़ना है, तो योर आंसर शुड बी इन केजी। सो लेकिन चलो, आंसर ग्राम में है तो मैं इसको ग्राम में ही छोड़ रहा हूँ ताकि आपका एग्जैक्ट आए। तो 250 ग्राम बेटा आ गया इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 आपको दी हुई है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो इनिशियली 30 था, 5 पे लेके आना है, चेंज 25 का आ चुका है बेटा, तो मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस जी, प्लस करेंगे। मास ऑफ कॉपर 50 ग्राम आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं 50 ग्राम यहाँ पे डाल दूंगा। इनटू बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, तो वो 400 आपको दिया हुआ है। एंड चेंज इन टेम्परेचर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कॉपर वेसल होता है उसके अंदर का जो कंटेंट होता है, कंटेंट के टेम्परेचर में जितना चेंज आएगा कॉपर के वेसल में उतना ही चेंज आएगा, तो यहां पर आप 25 ही लिखोगे। हो गया, बस जी, एम ऑफ आई सी फाइंड करना है, आप इतना तो आप कैलकुलेशन करेंगे ही, और सीधा आपका आंसर बेटा 74.93 ग्राम आपका आ जाएगा। सो वेरी वेरी सिंपल। आपने सिर्फ ये समझना है बेटा कैसे करना है, और इस तरह के जो न्यूमेरिकल मैं पहले बता चुका हूँ 4 मार्क्स में आते रहे हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है बेटा 2 kg ऑफ आइस melts when water at 100 degree Celsius is poured in a hole drilled in a block of ice, ठीक है। so what mass of ice was used। देखिए वैसे तो देखा जाए तो बहुत सिंपल ही न्यूमेरिकल है, चलिए आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए मेरे पास क्या है बेटा कि मेरे पास एक आइस का क्यूब है, उसके अंदर हमने होल को ड्रिल कर दिया, और होल ड्रिल करके ना उसमें गर्मा गर्म पानी हमने डालना शुरू कर दिया, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि पूरी तरह देखा जाए तो ये मेल्ट हो चुका है, तो इस पानी का जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियस है बेटा, हमने तब तक डालना है जब तक ये आपका मेल्ट नहीं हो जाता, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ये जो बर्फ है ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस है, बस ये क्या करेगी, सिर्फ आपका मेल्ट होगा, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए लिखता हूं कि जो हीट है दैट इज गेन्ड बाय आइस इज इक्वल टू हीट लिबरेटेड बाय वाटर, बस इतना ही आपने करना है आपने। अब हीट गेन बाय आइस की बात करें तो मास ऑफ आइस एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पे यूज होगा, और यहाँ पे होगा बेटा मास ऑफ वाटर
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, बस और कुछ नहीं करना। अब आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज डालनी है। तो देखिए जहां तक बात है मास ऑफ आइस की, वो हमें दिया हुआ है 2 kg, तो मैं यहाँ पे 2 kg डाल दूंगा। फिर आता है बेटा स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, और पक्का दिया है, देखो यहाँ पे 336 इंटू 10⁻³ दिया हुआ बेटा आपको यहाँ पर, दैट इज जूल पर kg, विच इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, ये तो मुझे निकालना है ना, तो इसको एज इट इज रखूंगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 है, मैं यहाँ पे उसको डाल दूंगा बेटा। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो 100 से 0 हो रहा है, तो चेंज तो बेटा 100 का ही है आपका, लाइक दिस, दैट्स इट। बस आपने मास ऑफ वाटर यहाँ से निकालना है, जैसे सॉल्व करोगे बेटा आपका आंसर 1.6 kg आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आराम से सिंपल कैलकुलेशन है, करके देखिए आपका आंसर पक्का आएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आपने इस बात को समझना है बेटा कि हो क्या रहा है बस। देखिए आपके पास क्या है, एक आइस है, इनिशियली क्या टेम्परेचर है बेटा इसका, -10 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये मेल्ट तो होता है 0 पे, इसका मतलब है कि पहले इसका टेम्परेचर राइज होगा और वो आइस बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये आपका मेल्ट करेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्टिंग होना प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करना शुरू होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट, और मेल्ट होने के बाद बनेगा आपका वो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा कि अब वो फाइनल अपना 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के लिए अपने टेम्परेचर को राइज करेगा, तो मतलब अब ये बनेगा वाटर एट 0 डिग्री, नॉट 0, 100 डिग्री सेल्सियस बेटा, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 4 स्टेजेस हैं, तो इन सभी स्टेजेस को फाइंड करके बस मुझे ऐड करना है और मेरा मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मुझे मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा दैट इज हीट, या मैं एक काम करता हूँ, इसको सिंपल लेता हूँ, सिंपल करते हैं बेटा अपना, दैट इज हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। तो मैं सिर्फ ये करूंगा, ठीक है, उसको Q1 ले लेता हूं मैं। तो बेटा आपको पता ही कि क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हम mc डेल्टा टी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बेटा आपके पास मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, ठीक है। तो ये देखिए अब इजी है, देखो मास ऑफ आइस जो है आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, मैं उसको डिवाइड बाय 1000 करूंगा, आप पूछेंगे क्यों, तो आप देख सकते हो बेटा कि नहीं 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 कन्वर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि क्योंकि आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है ना बेटा, वो आपको ग्राम में ही दी हुई है, तो कन्वर्ट करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और यहाँ पर मास है बेटा 100 आपके पास आ जाएगा। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस आपको दी हुई है 2.1, याद रखें ये दिया हुआ है जो आपको, ये याद रखना आइस लिखा हुआ है यहाँ पे, इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑब्वियस है 10 से 0, तो 10 का चेंज आया है, तो ये आपके पास आ गया। देखा जाए तो आपके पास 2100 ये आ चुका है, तो मैं लिख देता हूँ 2100 जूल, ये आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा कि दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस टू, हमने कन्वर्ट करना है वाटर में, है ना, वाटर में, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। तो इसमें तो आपको पता ही है बेटा कि मैं इसको Q2 ले लेता हूँ, और इसमें मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस इस्तेमाल होगा। सो बेटा देखें मास ऑफ आइस की बात करें वो तो वही रहेगा, क्योंकि मास में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मास सभी में सभी स्टेजेस में एक जैसा रहेगा। तो 100 इंटू 336 आपके पास यहाँ पे आ गया बेटा, तो 33600, ठीक है, 00 जूल आपके पास बेटा यहाँ पे आ गया। अच्छा नेक्स्ट वो बोल रहा है आपका आइस से उसको वाटर में कन्वर्ट करना है। आइस से वाटर तो हो गया, आइस से वाटर हो गया, नेक्स्ट है इसका वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनाना है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर से मुझे इसको 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बनाना है। तो बेटा Q3 देखो ना, याद रखें इसके लिए मैंने Q1 निकाला है, इसके लिए Q2 निकाला है, इसके लिए मैं Q3 निकाल रहा हूँ। सो बेटा आपके पास आ जाएगा मास ऑफ आइस, फिर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आएगा, क्योंकि अब ये पानी बन चुका है, देखो ये वाटर है, चेंज इन टेम्परेचर बेटा वाटर का, ठीक है। अब बस जी अब तो इतना कुछ है ही नहीं है। मास ऑफ आइस बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है दैट इज
4.2 आएगा इस केस में। और चेंज इन टेम्परेचर इस बार 0 से 100 का हुआ है तो 100 आएगा यहाँ पे। बस। तो अब क्या करेंगे, आपके पास वैसे तो देखो आ ही चुका है, ये आपका बन जाएगा 420। तो बेसिकली 42000 ये आ जाएगा। ठीक है, 4.2 इंटू 100 करेंगे तो 420 बनेगा, इंटू 2 0 लग जाएंगी और यहाँ पे लगा जाता हूँ जूल। खत्म, दैट्स इट। अब कुछ नहीं, उसने कहा था मुझे टोटल अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करो, तो बस इनको ऐड करेंगे। सो टोटल हीट विल बी बेटा, दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ऐड करके देख लो, आपका जो हमारे पास आंसर है बेटा, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 42000, और ये आ जाएगा बेटा 33600, और एक है 2100, ये है बेटा आपके पास। ठीक है, देखो 00, ये 7, तो ये आ गया, ये भी 7 और ये भी 7। अब देखो साइंटिफिक नोटेशन बोलती है कि फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद डेसिमल आना चाहिए, बस ये मेरी साइंटिफिक नोटेशन बोलती है। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा बेटा 7 डिजिट और है, 7 इंटू, अब 7 के बाद डेसिमल आया था, तो देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। तो बेटा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना, राइट। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 77000 जूल। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। देखिए सेम चीज है, बस इसमें इस बार क्या दिया हुआ है, इसमें सॉरी लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो मुझे फाइंड करनी है। बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं एक बार फिर से आपके लिए बना देता हूं कि मेरे पास आइस था 0 डिग्री सेल्सियस, वो पहले आपका -10 है, सॉरी दिस इज नॉट 10, ये 0 नहीं है, ये आपका है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका फिर आइस रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, उसके बाद वो आपका बनेगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस का, और उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये बनेगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिर से, हीट that is absorbed by ice। तो पहला पार्ट बेटा क्या है, फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस बनने के लिए, तो यहाँ पे बेटा आपको पता है MC डेल्टा T का इस्तेमाल होगा। मास 1 kg में यूज करूंगा। ठीक है, ये 1 kg यूज किया, और 2100 आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है, और टेम्परेचर में चेंज 10 का आ रहा है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा बेटा। ठीक है, सो दैट विल बी 21000 जूल। ये आपके पास पहला पार्ट आ गया। अगले पार्ट के अंदर आप क्या करेंगे, मैं इसको Q1 नाम दे दूं, आई थिंक थोड़ा इजी भी रहेगा बेटा, ये Q1 नाम दे देता हूँ। अगले पार्ट में क्या हो रहा है बेटा आपका, वो अगले पार्ट में आपका 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बन रहा है आपका। सो 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर बन रहा है। तो बस जी इस केस में हम M इंटू एल आइस का इस्तेमाल करेंगे। तो मास तो आपको बेटा 1 kg दिया ही हुआ है, लेकिन एल आइस हमें फाइंड करना है, तो बेटा इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तीसरे पार्ट के अंदर वो आपको पता है भाई, ये आपका बन गया 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, राइट। तो इसके लिए, और ये मेरा हो गया बेटा, मान लेते हैं Q2। ठीक है, इसके लिए जो हम Q3 फाइंड करेंगे वो हो जाएगा बेटा MC डेल्टा T। सो मास ऑफ आइस C ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टाइम। आप कहेंगे ना मास ऑफ आइस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना बेटा कि जो आइस है वही पानी में आपका कन्वर्ट हुआ है, तो मास तो सेम रहेगा, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। सिर्फ इसी वजह से नहीं हम करते बेटा। ठीक है, वो मास ऑफ आइस ही चलता आ रहा है, तो मैं वही लिखना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या पुट कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो बस जी मास ऑफ आइस आपके पास 1 kg है। पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा 4200 है, और चेंज इन यहाँ पे बेटा आपके पास 100 है। अब वो कहता है कि इन तीनों का जो सम है ना, इन तीनों का सम जो है, गिवन क्या है हमें बेटा, गिवन ये है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन सबका सम बेटा 777000 जूल है। तो बस इन तीनों को प्लस करके इसके बराबर कर दो और आपकी एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है आपका कि आपका 21000 ये जो आया है, प्लस बेटा हमारे पास आ जाएगा दैट इज एल ऑफ आइस इंटू 1 करेंगे तो एल ऑफ आइस ही रह जाएगा। ठीक है,
एंड प्लस प्लस आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पर, दैट इज 420000, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड इन दोनों का जो बेटा आपके पास है यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू बेटा 777000, बस। तो एल ऑफ आइस आपने निकालना है, तो एल ऑफ आइस बेटा आपका सीधा आ जाएगा 336000 जूल पर केजी। तो बस इस तरीके से बेटा आपने इसको सोल्व करना था, दैट्स इट। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना आखिरी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल में कहता है कि 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट। So when heat is supplied to it at a constant rate, in how much time 200 gram of water at 0 डिग्री सेल्सियस can change to 20 डिग्री सेल्सियस? ओके 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 ओके, तो ये कैसे किया जाएगा? ठीक है, एक काम करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमें ये तो पता लग गया ना कि मेरे पास ना 200 ग्राम ऑफ आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, जो कन्वर्ट हो गई अपने पानी के अंदर इन वो भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है आपका, ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो इस केस में मैं ना एक काम करूंगा, पता क्या, देखो आपको पता है कि ये जो चीज आप देख रहे हो ये बेसिकली Q इज इक्वल टू एम इंटू एल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम इंटू एल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम बीच में बोल दिया ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ना हीट इज सप्लाइड टू इट, तो हीट किस रेट में सप्लाई हो रही है, ठीक है, हम पावर की टर्म्स में इसको निकालते हैं, ठीक है। तो क्यू बेटा क्या होता है आपका, पावर इंटू टाइम होता है ना, जो हमारे पास एम इंटू एल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो जो पावर है ना, जो पावर है वो दोनों केस में सेम रहेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर मान लीजिए मैंने बर्फ डाला तो उसको 1 मिनट लगा पिघलने के लिए, ठीक है। उसी के अंदर अब मैं देख रहा हूं कि मैं वही सेम सप्लाई उसको दे रहा हूँ। सेम सप्लाई का मतलब होता है दैट इज जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड वॉट होता है जो बेसिकली आपका पावर बताता है। तो सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी तो वही की वही है, कांस्टेंट है, मतलब पी की वैल्यू सेम है। एंड उसी टर्म में बेटा हमने उसी की हेल्प लेकर बेटा हमने ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व करना है। तो बेसिकली क्या हुआ कि पहले वो पिघला, पिघलने के बाद उसका टेम्परेचर राइज हुआ है, तो P की वैल्यू सेम है ना, तो बस मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। देखिए तो P यहाँ पे आ जाएगा बेटा M इंटू एल डिवाइड बाई टी। ये जो बात हो रही है ये सिर्फ इसकी बात हो रही है कि जब वो आपका पिघला, दैट्स इट, और कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो देखिए मास जो बेटा है वो तो आपको देखो 200 दिया ही हुआ है, और L की वैल्यू बेटा 336 आपको दी हुई है। आप इसको बेटा डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ, जो कि 1 मिनट है, जिसको हम 60 सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा जी 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इससे करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा, 56 इंटू 2 करेंगे तो 112, और ये 0 पीछे का। तो बेटा ये है आपके पास वॉट। तो बस अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट की सप्लाई कर रहा हूँ एट ए कांस्टेंट रेट, तो कितना टाइम लगता है उसके टेम्परेचर को 0 से 20 डिग्री सेल्सियस में ले जाने के लिए। तो बस जी मैं यहाँ पे अब इस्तेमाल करूंगा बेटा, अगेन सेकंड फेज आ गया है, तो पावर इनटू टाइम, बट इस केस में मैं MC डेल्टा टी का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि पहले केस में वो पिघल रहा था, मतलब फेज चेंज हो रहा था, दूसरे केस में सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इस केस में बेटा टी मुझे निकालना है, तो M मास 200 है बेटा अभी भी। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें पता ही बेटा 4.2 होती है, अगर ग्राम की टर्म में देखें तो। चेंज इन टेम्परेचर आपको पता है कि 0 से 20 है, तो यहाँ 20 आ जाएगा, और नीचे बेटा 1120 आपके पास आ जाएगा। बस आप इसको सोल्व कर दीजिए और आपका आंसर 15 सेकंड्स आ जाएगा। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल था उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 11B के जो बाकी के न्यूमेरिकल्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उनके सॉल्यूशन ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।